हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 7 तक हम क्वेश्चन को ट्राई कर चुके थे। इससे पहले आप ये फॉर्मूला कर ले और कमेंट सेक्शन में आप बता दें इस 12 फॉर्मूला में आपसे कितना बन पाया। ठीक है, बाकी हम इसको मिटा देते हैं। और कल आपको जो है हम होमवर्क दिए हुए थे, आप ये होमवर्क लिखें और इसको बनाएं। ठीक है, और बनाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हाँ या ना में। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हाँ या ना में करेंगे तो हम देख लेंगे वहाँ पे, और हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन को बना के वहाँ पे कमेंट करें हाँ या ना में लिख के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लेट I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई x पे पावर 6 प्लस a पे पावर 6 dx। ठीक है, ये स्क्वायर x क्यूब के डिफरेंशिएशन करने पर जो है ये स्क्वायर मिलेगा हमें। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x पे पावर क्यूब और उसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे भी a पे पावर क्यूब और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। dx पावर पावर गुना हो जाएगा, फिर जो है वही आ जाएगा। ठीक है, अब पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग x पे पावर 3 को y मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dy। ये 3 को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/3 dy। इसीलिए i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला नहीं, i इक्वल्स टू क्या होगा, x स्क्वायर dx के बदले 1/3 dy, x स्क्वायर dx के बदले 1/3 dy। 1/3 पहले लिख लिए, dy को बाद में लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय ये पूरे के बदले 1/3 dy 1/3 लिख लिया, dy यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको हम अंदर वाले को माने हैं x क्यूब को माने y, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो ऐसे ही लिख लेंगे a क्यूब और उसका स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिखेगा, ये देखें कि बिना रूट वाले में एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, बिना रूट वाले में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 तो पहले से है, 1/a ए की जगह में कौन काम कर रहा है, ए क्यूब, ए की जगह में ए क्यूब काम कर रहा है, ए क्यूब इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x की जगह में y और a की जगह में a क्यूब। ठीक है, प्लस से, तो क्या बचेगा 1/3 a क्यूब इंटू tan इनवर्स y की जगह में क्या लिख सकते हैं, y की जगह में x क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय a क्यूब प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ही हम गलत उतार लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे रूट आ जाएगा, और जब रूट आएगा तो रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो रूट वाला क्या है, 1/√अंडर x² प्लस a² dx। इसका होता है log mod x प्लस √अंडर x² प्लस a² प्लस c। तो यहाँ पे रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/3 तो पहले से ये रूट में है और x² प्लस a², तो पहले लिखेंगे log mod x के जगह में y प्लस रूट अंडर जो है वही, तो y² प्लस a पे पावर मल्टीप्लिकेशन a पे पावर 6 प्लस c 1/3 log y का वैल्यू x³ प्लस रूट अंडर y का वैल्यू x का क्यूब है और उस पर स्क्वायर प्लस a पे पावर 6 प्लस c इक्वल्स टू 1/3 log mod x³ प्लस रूट अंडर x² पावर 6 प्लस a पे पावर 6 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्वेश्चन गलत उतार लिए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट I इक्वल्स टू sec² x by रूट अंडर tan² x प्लस 4 dx। ठीक है, ये थोड़ा आसान है। tan x को जो है ना मान लेते हैं, पुटिंग tan x को y मान लेते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन sec² x, उधर से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। इसलिए I इक्वल्स टू क्या होगा, इस पूरे के बदले लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर tan x के बदले y² है तो y² प्लस इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट में हो x² प्लस a²। अभी जस्ट फॉर्मूला देखें इसी का, dx डिवाइडेड बाई रूट में हो x² प्लस a², तो इसका फॉर्मूला होता है log mod x प्लस जो रूट में जो है वही फिर प्लस a² प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे log mod y अब प्लस x y और रूट अंडर जो है अंदर यहाँ पे वही यहाँ पे लिख लेंगे y² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस c। तो ये log mod y का वैल्यू tan x प्लस रूट अंडर y की जगह में tan x रखेंगे तो tan² x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, उतार ले, आंसर में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10, वन बाई रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नया टाइप का प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से लेके पूरा अंतिम तक इसी को ही देखना है, 10 से लेके पूरा 24 तक इसी तरह का कैलकुलेशन हमें करना है। तो अच्छे से और धैर्य रह के इसको समझना है, ठीक है।
हालांकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आराम से आपको समझ में आएगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, 10th क्लास में इस तरह के कैलकुलेशन इससे पहले भी, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, 1/√अंडर, यहाँ पे आपको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसी हिसाब से सेट होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 वाला पोर्शन दिख रहा है x के साथ, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। तो हम तोड़ते हैं, ठीक है, सेट करते हैं इस पूरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर को a के जगह में रखेंगे। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, तो a का स्क्वायर होना चाहिए प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2ab होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, हम यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर बोलो या इस तरह से बोलो, बात बराबर है। और ये x जो है वो a के जगह में काम कर रहा है, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab, तो अच्छा ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिख लो, अब b स्क्वायर बाद में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं a स्क्वायर के बाद 2ab वाला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2 और a, 2 के बाद a की जगह में कौन काम कर रहा है, x लिख लिए। अब हमें b के बारे में सोचना है कि इस फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस 2ab है, तो x स्क्वायर लिख लिए प्लस 2a की जगह में x काम कर रहा था उसको लिख लिए, b की जगह में ऐसा क्या हम मान रखें, यहाँ पे b की जगह में ऐसा क्या रखें कि हमें सॉल्यूशन करने के बाद ये 2x मिले। तो आप देखेंगे कि 2x तो पहले ही मिल चुका है, तो 2x तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन b की जगह में तो हमें कुछ ना कुछ रखना है ना, तभी तो आगे फिर जो है ना प्रोसेस हो सकेगा। तो b की जगह में ऐसा क्या रखें ताकि यहाँ पे 2x ही रहे, 2x पहले से है और 2x ही रहे, तो b की जगह में हम क्या रख सकते हैं, तो 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे दो 2x इंटू 1, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, ठीक है। अब क्या हमें पता चला कि 1 b की जगह में काम कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब b का स्क्वायर होना चाहिए। अब b की जगह में यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर दे दिए, ये अपने मन से 1 का स्क्वायर दिए। बाकी ये वाला काम तो यहाँ तक, ये तो इसके बदले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 को एक्स्ट्रा में हम जोड़े हैं, इसलिए जोड़े हैं क्योंकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए। क्या जोड़े हैं, तो 1 का स्क्वायर को जोड़े हैं, 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा में जोड़े हैं, तो एक्स्ट्रा में 1 का स्क्वायर को घटाएंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक्स्ट्रा में 1 को अगर जोड़े हैं तो एक्स्ट्रा में 1 को घटा देंगे। तो अभी तक इतना दूर का बात ये हुआ, और ये दोनों हम अपने मन से लाए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2, ठीक है, ये 2 है, इस 2 को जैसा वैसा लिख लेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं, ये a की जगह में, अब b की जगह में कौन काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, b की जगह में 1 काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/√अंडर, इतना दूर तक का जो फॉर्मूला होगा वो a की जगह में कौन काम कर रहा है, x काम कर रहा है, b की जगह में कौन काम कर रहा है, तो b की जगह में 1 काम कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह में मेरा यहाँ पे कौन काम कर रहा है, x, तो x
प्लस बी, ए प्लस बी, तो एक्स बी की जगह में 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो इस पूरे के बदले, इतना दूर तक के बदले हम लिख सकते हैं ए की जगह में एक्स और बी की जगह में 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से यहां तक का वैल्यू ये आ गया। अब इधर बचा -1 और +2, -1 और +2 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं। ठीक है, dx इज इक्वल टू, यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा, इंटीग्रेशन हो रहा है रूट में हो और एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो, एक्स स्क्वायर और प्लस फिर कांस्टेंट वाला ए स्क्वायर। इसका क्या होता है, अगर रूट में होता है तो रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके बदले लिखते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस जो है वही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए आप, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो x की जगह में x प्लस 1 काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावे हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल। अब वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम मन में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अंदर वाले का मन में डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हमें डायरेक्ट करना होता है तो। अगर नहीं तो फिर पुटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन मन में करना होता है। ठीक है, और जो भी यहाँ से निकलता है उसको वहां पे नीचे में बटे में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा इसको अंदर में अगर हम जो है ना मान लेंगे मन में y इसको मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का 1 और 1 का 0, तो 1 इधर बचा और उधर ये x का 1 और फिर 0। यहाँ पे देख ले, x प्लस 1 को y माने हैं, x का 1 और 1 का 0, उस साइड से क्या आता है तो dx आता है इक्वल टू dy। अब यहाँ पे बचा क्या 1 और ये dx, 1 प्लस 0 मतलब 1 और dx, तो dx ही कहलाएगा, dx इज इक्वल टू dy। इसका मतलब ये पता चला कि x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं आ रहा है जो कि हम इधर जो है ना बट्टे में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे dx और dy दोनों बराबर ही आ जा रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि देख लिए कि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, बाकी हम लोग लगा देंगे लॉग मॉड x के जगह में यहाँ पे x प्लस 1 काम कर रहा है और a की जगह में 1 काम कर रहा है, 1 कांस्टेंट है इसलिए a की जगह में 1 काम कर रहा है, तो लॉग मॉड x लिख लिया प्लस रूट अंडर जो है वही, तो यही है यहाँ पे, उसी को लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिख रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से बना है, यहाँ से, और ये कहाँ से बना है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये कहाँ से बना है, ये बना है इससे। ठीक है, ये इसी से बन के ये सब आया हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये जो आया है ना, ये जो आया है वो इससे बना है, तो इसके जगह में हम डायरेक्ट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, प्राय आंसर में जो है आपका यही होगा। इस जगह पे जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चंस का ही उतार के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन इसी का सॉल्यूशन बन के ये आया
और फिर यहाँ पे आने के बाद वापस से फिर उसी यही मान हम वहाँ पे बैठा दिए इतना का वैल्यू की जगह में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आंसर में भी यही है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 11, लेट I equals to 1 by 9x square plus 6x plus 5 dx। 1 by 9x square plus 6x plus 5, ठीक है। 1 by, इसको हम सेट कर लेते हैं, इसको सेट करेंगे, यहाँ पे भी सेट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर में या a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9x का स्क्वायर है, तो 9x का स्क्वायर को हम क्या 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चला कि ये जो है 3x जो है वो a की जगह में है, ठीक है, प्लस इस 6x को आप तोड़ेंगे, 2ab a स्क्वायर के बाद 2ab, तो 2 लिख लिए, a की जगह में कौन काम कर रहा है, तो 3x काम कर रहा है, तो 3x लिख लिए। b की जगह में ऐसा क्या लिखेंगे कि 6x मिले, हम देख रहे हैं कि 3 2 जा 6x अभी मिल चुका है, तो b की जगह में ऐसा क्या रखे, तो 1 रखे तो मिल जाएगा वही, ठीक है ना। तो 2a की जगह में 3x फिक्स हो गया है, अब b की जगह में ऐसा क्या रखेंगे, 6x मिले तो 1 रख दिए, ठीक है। अब चूंकि 1 रखे हैं तो 1 का स्क्वायर देना पड़ेगा, अब 1 का स्क्वायर प्लस में दिए तो घटाना भी पड़ेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को, अब बगल में क्या है +5, ये लिख लिए dx, ठीक है। तो a की जगह में 3x और b की जगह में 1 काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई a की जगह में 3x और b की जगह में 1 इसका होल स्क्वायर, और इधर से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 + 5 तो +4 मिलेगा dx, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये जो अंदर में है, ठीक है, ये जो अंदर में है इसको हम मन में सोचेंगे, ठीक है, मन में y मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 और इंटू 1 और 0, तो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा में आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 0 उधर से आता है dx, तो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में आएगा तो क्या होगा, 3 एक्चुअल में यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो 3x का 1 और इसका 0 उधर से dx, तो 3 जो है ना उधर नीचे लटक जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3 हो जाएगा, ये देख लीजिए 3x + 1, तो 3x का 1 और इसका 0, उस साइड से क्या आता है dx = dy, तो 3dx = 3dx = 1/3 dy, सॉरी यहाँ पे 3dx = dy, तो dx = 1/3 dy, ठीक है। इसका मतलब ये 1/3 जो है एक्स्ट्रा में आने वाला है, ठीक है। तो 1/3 एक्स्ट्रा में आने वाला है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है, 1/3 लिख लिए। इस 4 यहाँ से 4 आया है तो इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/a, और सॉरी यहाँ से तो 1/3 आ गया यहाँ से, ठीक है, इसको पुटिंग किए थे तो डिफरेंशिएट होके 1/3 आया है। बाकी ये किस फॉर्मेट में है, तो 1/x² + a² के फॉर्मेट में है dx। अगर रूट में नहीं हो और x² + a² है तो हम लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a + c, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a, a की जगह में क्या काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है, tan इनवर्स
x बाई ए, x की जगह में कौन काम कर रहा है तो 3x प्लस 1 बाई ए की जगह में कौन काम कर रहा है तो 2 कर रहा है प्लस c। तो फाइनल आंसर 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ठीक है, ये अंदर में जो डिफरेंशिएशन वाला काम है इसको अच्छे से बिल्कुल समझना है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आप हमेशा जो है डायरेक्ट कर पाओगे और नहीं तो पुटिंग करना पड़ेगा। प्रोसेस 4 लाइन 5 लाइन एक्स्ट्रा में जाएगा, वो 4 लाइन 5 लाइन आपको बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट I इक्वल्स टू 1/√7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर dx। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में और 6x जो है वो भी प्लस में हो जाएगा और 7 जो है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस को कॉमन निकाल ली क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस में होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो एक्स जो है प्लस में होना चाहिए, तो इसके लिए हम माइनस कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे माइनस है, अभी फिलहाल माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके अंदर का काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। माइनस जैसा वैसा लिख लेंगे, बाकी अंदर में जो पार्ट है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे काम, सेम यहाँ पे भी करना है। माइनस को ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे काम करना है एक्स का स्क्वायर, एक्स जो है ए की जगह में काम कर रहा है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह में कौन काम कर रहा है एक्स, तो एक्स लिख लिए। अब बी की जगह में ऐसा क्या लिखेंगे कि 6x मिले, तो 2x हो चुका है, बी की जगह में ऐसा क्या लिखेंगे कि 6x मिले, तो 3 लिख देते हैं, तो 3 2 6x मिल जाएगा। तो इससे ये पता चला कि 3 जो है वो b की जगह में है। अब 3 b की जगह में है तो 3 का स्क्वायर तो एगो एक्स्ट्रा में होना चाहिए, क्योंकि 2ab आया तो b का स्क्वायर तो होना चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है हम एक्स्ट्रा से दे दिए, तो घटाना भी एक्स्ट्रा से पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा, तो घटा दिए, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और बगल में क्या है -7, वो भी लिख लेते हैं dx। क्लियर, 1/√। यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, a की जगह में x और b की जगह में 3, तो ये माइनस तो बाहर में है, a की जगह में x और b की जगह में 3 का होल स्क्वायर। अब -9 और -7 -16, ये हो गया -9 और -7 -16। अब 16 को हम 4 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर समझ सकते हैं। इस माइनस को यहाँ पे अंदर गुना करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के प्लस जब ये हो रहा है तो इसको पहले लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो इसको पहले लिख लेंगे, और ये 16 है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब माइनस देखिए ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसमें रूट होगा और साथ ही साथ कांस्टेंट वाला है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे हम लोग, बनाएंगे वेरिएबल ही, मानेंगे वेरिएबल ही, बाकी जो कंप्लीट कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है ही।
तो पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है और माइनस फिर वेरिएबल है और रूट में है, तो क्या हम लोग लिखते हैं इसके लिए साइन इनवर्स x बाई ए लिखते हैं प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे क्या अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सेट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे अंदर वाले को। अंदर वाले को जब चेक करेंगे तो x का 1 और 3 का 0, डिफ्रेंशिएशन करते हैं अंदर वाले को, यहाँ पे इसको x मान रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का 1 और 3 का 0, तो क्या होगा, तो हमें यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, एक्स का 1 और 3 का 0, उधर से आता है dx इज इक्वल्स टू dy, तो हमें तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि dx इक्वल टू dy, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई, डी एक्स इक्वल टू डी वाई आ रहा है तो कोई फायदा तो है नहीं अंदर वाले से। पिछला वाला में 1/3 आ रहा था तो वहां से तो जो है ना फायदा मिल रहा था, यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि dx इक्वल टू dy ही आएगा, तो ये तो बाहर कुछ निकलने वाला है नहीं। ठीक है, अब बाहर नहीं निकलने वाला है तो वो तो अब लिखेंगे नहीं, बाकी साइन इनवर्स x बाई ए लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x, x के जगह में क्या है x प्लस 3, x प्लस 3, a के जगह में 4 है, 4 लिख लिए, प्लस सी, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लेट I इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, देखें इसको सॉल्यूशन करते हैं, 1 बाई रूट अंडर, देखिए ये गुणनखंडन के रूप में दे दिया, अब हम इसको तोड़ देते हैं, x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 1 को x करेंगे तो माइनस x, फिर माइनस 1 को माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आएगा dx। 1 बाई रूट अंडर, यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x और प्लस 2 dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह में क्या काम कर रहा है x, तो x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2ab, 2 a की जगह में क्या काम कर रहा है x, तो x लिखेंगे, b की जगह में ऐसा क्या लिखेंगे कि हमें 3x मिले, अभी क्या मिल रहा है 2x, b की जगह में ऐसा क्या लिखें कि ताकि हमें 3x मिले, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं 3/2 लिख रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू एक्स मतलब 3x, तो b की जगह में 3/2 लिख लेते हैं तो हमें 3x मिल जाता है, तो 3/2 b की जगह में है तो इसका स्क्वायर देना पड़ेगा, 3/2 का स्क्वायर, अगर 3/2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा में जोड़े हैं तो घटाना पड़ेगा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 को घटाना पड़ेगा, अब बगल में क्या है प्लस 2 है लिख लिए dx। 1 बाई रूट अंडर, इतना दूर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला, a की जगह में कौन काम कर रहा है x,
बी की जगह में कौन काम कर रहा है, 3/2। माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा। तो a की जगह में x और माइनस बी की जगह में 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 9, तो -1/4 आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं -9/4 + 2 LCM 4 -9 + 8 = -1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 आ गया। ठीक है, अब इस -1/4 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। चलिए इधर लिख लेते हैं, 1/√x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख लिए dx। अब आप इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसका फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल बन जाएगा अगर हम पुटिंग करेंगे तो। और ये सिर्फ जो है ना कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको हम इस फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला है 1/रूट में x² पहले और -a² बाद में। ठीक है, dx = इसका फॉर्मूला होता है log mod x + √x² - a² + c। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना होता है। अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 इसका 0, तो यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, तो आ नहीं रहा है तो आगे में कुछ लिखाएगा नहीं लिखाएगा तो बाकी जैसा फॉर्मूला है वैसा लिख दो। तो log mod x की जगह में क्या है, x - 3/2 और प्लस √ जो लिखा हुआ वही लिखेंगे यहाँ पे, x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका लास्ट लाइन यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि जगह नहीं है। बाकी आप जो है आप अपने कॉपी के नीचे में लिखेंगे, इस साइड आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते समय एग्जाम में कभी भी इस तरफ से बना रहे तो इस साइड नहीं लिखना, ज़्यादा करेंगे तो इस साइड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये log mod x - 3/2 प्लस log mod, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये अभी सॉल्यूशन होके क्या आया था, x² - 3x + 2 था ना। तो इसको जो सोल्व किए हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये इस जगह पे सोल्व करके x² - 3x और +2 था। ठीक है, यही था ना, ठीक है यही था। ये जो है ये इससे बना है और ये इससे बना है, ये पूरा प्रोसेस इससे आया, हालांकि आया है इसी से। आंसर में ये दिया हुआ है, ठीक है, इसी को लिख लेंगे यहाँ पे x² - 3x + 2। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं +c। ठीक, तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आंसर यही है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 14, let I =
8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है। 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव वैल्यू दें। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव वैल्यू दे, इसके लिए माइनस कॉमन निकालना होगा। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव मिलेगा, ये दोनों नेगेटिव में हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालने से ये दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव। -8 dx 1/√अंडर ये नेगेटिव साइन लिख लिए। इसको तोड़ते हैं, अभी तक जिस तरह से तोड़ रहे थे। एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए, -2 ए की जगह में एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, ए की जगह में एक्स, बी की जगह में ऐसा क्या रखेंगे कि 3x मिले, तो 3/2 रख दिए। ये कटा, फिर से वही आ गया। 3/2 एक्स्ट्रा में है तो 3 मतलब बी की जगह में, तो ये 3/2 का स्क्वायर हम एक्स्ट्रा में लिख लिए। लिखें तो घटाना पड़ेगा, 9/4 और बगल में क्या -8 और ये dx। ठीक है, यहाँ पे माइनस, और इतना दूर तक का सॉल्यूशन क्या होगा, ए की जगह में x और बी की जगह में 3/2 का होल स्क्वायर। और इसका सॉल्यूशन -9/4 -8 इज इक्वल्स टू 4 -9 -32 इक्वल टू -41 डिवाइडेड बाई 4 -41 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब ये माइनस इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ पे जब जाएगा तो प्लस कर देगा, प्लस करने के बाद पहले लिख लो इसको, तो 1/√अंडर इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे तो ये हम साथ में स्क्वायर में लिखना चाहेंगे, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं 41√अंडर में 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देख रहे हैं कि इसको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पहले लिखाएगा, ये पहले लिखाएगा, तो रूट 41 का होल स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके 41 बचेगा और 2 का स्क्वायर होके 4 होगा, तो 41/4 ही है स्क्वायर के रूप में। माइनस देखिए, ये माइनस देखिए x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ से कोई फायदा आपको मिल नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि इसको पुटअप करेंगे तो x का 1 इसका 0, तो dx = dy मिलेगा। कोई खास फायदा हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे कि कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अब बाहर नहीं आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर पहले है और बाद में एक्स स्क्वायर है। इस तरह वाला में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लिखते हैं, लिखा हुआ है √अंडर ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में हो ए स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में, तो साइन इनवर्स x/a होता है प्लस c। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे साइन इनवर्स x, x के जगह में ये काम कर रहा है, x -3/2 काम कर रहा है। अब बाई a की जगह में कौन काम कर रहा है, √41/2, √41/2। ठीक है, प्लस 6 साइन इनवर्स। यहाँ पे ऊपर वाला जो टर्म है उसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, इस जगह पे हो जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाई √41 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, अभी नहीं कैंसिल कर सकते थे क्योंकि ये दोनों पार्ट अलग में, दोनों जब जुड़ के हो गया तो ये दोनों के लिए हो गया, तो उस वक्त हम इसको और इसको कटा सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x - 3 डिवाइडेड बाई √41 प्लस c। आंसर √41।
ठीक है, उतार ले। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 कराने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, और इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा सा बच्चा को परेशान करता है, ठीक है। अच्छे से देखेंगे, काम वही होगा, थोड़ा सा अब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 1/√अंडर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स बी के साथ माइनस बी एक्स, ए एक्स के साथ माइनस ए एक्स, ए बी के साथ माइनस माइनस प्लस ए बी डी एक्स। 1/√अंडर। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिख लिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स इसमें भी, एक्स इसमें, एक्स कॉमन निकाल लेंगे। इसके अलावा माइनस भी दोनों में है, माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, ए जो है प्लस में आ जाएगा और बी जो है वो भी प्लस में हो जाएगा। एक्स तो कॉमन निकाले, माइनस और एक्स कॉमन निकाल लिए, तो ए जो है प्लस में बचा और बी भी प्लस में बचा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे है प्लस ए बी, इसको ऐसे ही लिख लिए डी एक्स। अब सेट करना हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए की जगह में काम कर रहा है, माइनस 2ab, 2 ए की जगह में क्या काम कर रहा है, तो ए की जगह में एक्स काम कर रहा है, और बी की जगह में ऐसा क्या लिखें कि ये हमें मिले, बी की जगह में ऐसा क्या लिखें कि ये हमें मिल जाए। तो बी की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2। ये अगर लिख ले बी की जगह में तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी x इंटू ए प्लस बी है, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस बी इंटू एक्स है, ठीक है। अब हमें पता चला कि b की जगह में ये है, तो इसी का होल स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, होल स्क्वायर किए हैं तो घटाना भी पड़ेगा, तो घटा भी देते हैं। इसका होल स्क्वायर को घटाएंगे तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, ये लिख सकते हैं। अब बगल में क्या है, प्लस ए बी, ठीक है। dx तो 1/√अंडर, यहाँ तक जो है हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x a की जगह में x और b की जगह में a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व करेंगे तो ये देखें तो हमें मिलेगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ए बी, एलसीएम 4 हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये आएगा, ठीक है। इसमें से हम माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं, यही आएगा ना, ठीक है। ये 4 और माइनस ए बी, ठीक है, यही आएगा। हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले तो मेरे पास बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये जो है ना माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाए माइनस निकला है तो माइनस 4ab हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो
इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4। ये इतना दूर तक का वैल्यू, इतना दूर तक का वैल्यू ये लिखे और ये इसको यहाँ पे लिख लिए। ठीक, अब थोड़ा सा और देख ले आप यहाँ पे, ये देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो ये बगल में -4ab, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो -2ab मिलेगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये जो दिख रहा है ऊपर वाला ये यही है, और इसके बदले हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√अंडर आ जाना चाहिए, ये x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ये ऊपर वाले के बदले क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसी को हम सजा के लिख सकते हैं, ऊपर से थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√अंडर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो दोनों में ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो है ये सेट हो चुका है किसके फॉर्मेट में, ठीक है, ये हम मिटा लेते हैं। ये अब किसके फॉर्मेट में सेट हो चुका है, तो आप देखेंगे कि x वेरिएबल जो है पहले है, हालांकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी है, तभी भी ये वेरिएबल होगा अगर हम पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ जो है कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल का स्क्वायर, अब माइनस देके कांस्टेंट का स्क्वायर dx, इसका क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर जैसा वैसा प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे लॉग मॉड। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, तो x का 1 ये पूरा कांस्टेंट है, इसका 0, कोई फायदा ही नहीं निकलेगा हमें, dx इक्वल टू dy आएगा, तो कोई भी गुणनखंडन में यहाँ नहीं आ रहा है, जो कि बटे में यहाँ पे आगे लिखा आएगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या आ रहा है, dx इक्वल टू dy, तो लिखना है यहाँ पे जरूरी नहीं है, मतलब इसको कंसिडर नहीं करना। अब ये समझ लेना है कि ये x के जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, पुटिंग से हम बचते आ रहे हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही इनको जो है ना देखना है, ये 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से समझना है। यहाँ पे जो हम काम करते हैं उसको 7.1 से समझना है। ठीक है, 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम इसको x ही मानेंगे। तो लॉग मोड x के जगह में x माइनस ए प्लस बी बाई 2
प्लस रूट अंडर जो लिखा हुआ वो यहाँ पे लिख लेंगे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, लॉग मॉड प्लस x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, ये देखिए ये किससे बना था, ये तो इसी से ही बना था, उम्मीद है कि आंसर में भी यही होगा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, वो उसी को ही लिख लिया है। ये जो पूरा देख रहे थे ये बना है किससे, इससे, और ये पूरा बना है, ये क्वेश्चन क्या ही था ना, इसी से बना है, उसी को लिख लेंगे x माइनस ए और x माइनस बी प्लस सी। ठीक है, उतार ले। ये हो गया। अगर आपको इंटीग्रेशन में जो भी यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो ये मेरा नंबर है 8709999623। आप इसमें संपर्क करके और व्हाट्सएप इसमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दें और हमसे डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। कहीं पे भी आपको अगर डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए होमवर्क जो है वो पिछले क्लास में 7 तक होमवर्क था, 8 to 15 तक होमवर्क रहा आपका 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक। ठीक।